झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपनी ही पार्टी जेएमएम में किए कई परिवर्तन। उसके बाद में देखा गया कि बीजेपी में एक इस्तीफों की झड़ी लगी। पहले ताला मरांडी जो है वो जेएमएम में शामिल हुए और अब जो है एक बड़ा परिवर्तन खुद पार्टी के अंदर किया है और अब हेमंत सोरेन जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और 38 सालों के बाद शिबू सोरेन जो हैं वो अब इस पद से हट गए हैं और राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में काम करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी को बनाने में यानी जेएमएम को बनाने में शिबू सोरेन का सबसे बड़ा हाथ था, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। और 38 सालों के बाद में अब उन्होंने पार्टी में संशोधन करके जो है हेमंत सोरेन के नाम पर जो है फाइनल मोहर लगा दी है और अब वो संरक्षक के रूप में काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो चौतरफा उनकी तारीफें देखी जा रही हैं और अब बीजेपी में से भी सेंधमारी उन्होंने कर ली है। जैसे ताला मरांडी को उन्होंने पहले जेएमएम में शामिल करवाया और उसके बाद में चर्चाएं ये भी हैं कि जो जेएमएम के पुराने साथी हैं चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन के साथ में भी मिलकर के काम किया था। वो चंपई सोरेन एक बार फिर से अब जेएमएम में आ सकते हैं और खुद शिबू सोरेन की बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जो नाराजगी के कारण जेएमएम से नाराज होकर बीजेपी में चली गई थी, उनकी भी घर वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं एक तरफ बीजेपी अपनी पार्टी में टूट का बदला भी हेमंत सोरेन से लेने की फिराक में है और उसने ईडी सीबीआई की कार्रवाई करने का भी प्लान बना रखा है। आपको बता दें कि पिछले कार्यकाल में भी यहाँ पर चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे तो हेमंत सोरेन ही इस्तीफा देकर चले गए थे और हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उसके बाद में ही जो पार्टी के अंदर फूट थी चंपई और हेमंत की नाराजगी भी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर शराब घोटाले का मामला हुआ था, लगातार इसमें ईओडब्ल्यू की टीमें झारखंड सरकार से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उनका आरोप है कि झारखंड सरकार उनका कोई भी सहयोग उसमें नहीं कर रही। तो ऐसे में अब जो मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई इसमें बड़ी तेजी से जांच करेगी और इसमें हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी रह चुके आईएएस, पूर्व आईएएस, कई अधिकारी जो हैं वो भी इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं और हेमंत सोरेन तक इसकी आंच पहुंच रही है। यानी एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की फिराक में है, क्योंकि झारखंड में बिल्कुल भी बीजेपी की जो दाल है वो गल नहीं पा रही है, तमाम तरीकों से घिरी हुई है। और जो वक्फ का मुद्दा इस वक्त देश के अंदर चल रहा है, इस वक्फ के मुद्दे पर भी झारखंड सरकार ने मना कर दिया है कि ये बिल जो है झारखंड के अंदर लागू नहीं होंगे। यानी पहला तो पश्चिम बंगाल ने मना किया, दूसरा झारखंड ने भी साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे में बीजेपी अब हेमंत सोरेन से बदले की राजनीति करना चाहती है और उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगाकर उनको डराने धमकाने का प्रयास भी कर रही है। ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के सामने डर जाएंगे, धमक जाएंगे या फिर ऐसे ही सेंधमारी बीजेपी में करते रहेंगे और बीजेपी का नाम और निशान जो है वो झारखंड से खत्म कर देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।